डॉक्टर जिन एक अच्छी खासी कहानी जो मेरे हिसाब से देखने वाले दर्शकों को काफ़ी अच्छी लगेगी। और हवलदार बहादुर के पोस्टर्स हमें हमेशा से शुरू से ही अच्छे लगते रहे हैं। थोड़ा सा शरारती नटखटापन और ये जीवंत कैरेक्टर रहे हैं हवलदार बहादुर, जो कॉमिक्स इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक कह सकते हैं एक स्टार। छुट्टी का दिन था इसलिए हवलदार बहादुर समुद्र किनारे पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बना लिया। गाना बजाना सारा कुछ चल रहा था, तभी वो चंपाकली पे गिर पड़े। धम। तो यहाँ पर थोड़ी उनकी पत्नी रंज हो जाती है और अगर तू मुझे ठीक से खुश भी नहीं होने देती, पिकनिक में नाचू गाऊँ नहीं तो और क्या करूँ। इस बावड़ी उछल कूद को नाच कहे है क्या? अबे इसे ब्रेक डांस कहते हैं अंकल के कद्दू। नाचने वाले को अपनी सारी चीज़ें हिलानी होती है, लेकिन अब अगर तुमने कुछ भी हिलाया तो तुम्हारा सारा थोबड़ा रेत में रगड़ दूंगी। तभी चड्डी पहने एक व्यक्ति भागता हुआ उनके बीच से गुजरा और उसकी ठोकर से खाना बिखर गया। ही कर दिया कबाड़ा, गर हौलात में सड़ा दूंगा साले। ओए। अगले पल हवलदार ने उछलकर दौड़ लगाई। कुछ ही क्षण में उस बंदे के पीछे पहुंच गए। बंदे ने आदेश का पालन किया। लो जी रुक जाता हूँ। ओ रुक जा बे, वरना बहुत जोरों की धड़ाम थी। आह, बधाई हो जनाब, आपने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। गुर्र, चड्डी उतारकर हौलात में दे दूंगा साले, क्या की है मैंने। आपने लोटिया शिपिंग कंपनी द्वारा प्रायोजित इनाम जीता है, अब आप समुद्र के मुफ्त सैर करेंगे। अबे मैं कुछ समझा नहीं। बात यह है कि शिप कंपनी वालों ने मेरी चड्डी में मिर्चें भरकर मुझे दौड़ा दिया था। आपने मुझे पकड़कर साबित कर दिया है कि आप बिना मिर्च लिए भी तेज दौड़ सकते, इसलिए आप इनाम के हकदार हुए। पीछे देखिए, आपके लिए विशेष इनाम पहुंच चुका है। अब यहाँ ये तो सचमुच आ गया, तो फिर सोच क्या रहे हैं, जाकर चढ़ जाइए, या आपके लिए ही तो आया है। मैं अपने परिवार को लेकर अभी आता हूँ। क्या दौड़ता है, अगर इसके पीछे मिर्च लगा दी जाए तो कुछ ही देर में दुनिया पार कर जाएगा। समुद्र के मुफ्त सैर के नाम पर चंपाकली और टुंड खुश हो गए। अपना सामान लेकर वे शिप के निकट जा पहुँचे। ओए वो बंदा कहाँ चला गया। तभी जहाज पर एक आदमी उन्हें हड़काता हुआ दिखता है। यह जहाज घामड़ों का नहीं है घामड़ों, इंसानों का नहीं है। अबे तुम दीवार फोड़ कर निकले, कौन हो तुम? हे मैं जिन्न हूँ। तीनों कुत्ते फेल हो गए। जिन्न भागो। दौड़ते हुए तीनों डेक पर पहुंचे। जाड़ बचानी है, समुद्र में कूद जा फूफा। ठीक कह रिया है। रेलिंग के निकट पहुंचकर उनकी हवा भी संट हो गई। उई, पानी का आवाज़ तो हवा में उड़ रहा है। तभी उनके इर्द गिर्द कई जिन्न प्रकट हो गए। नीचे कूदे तो हड्डियों का चूरमा बन जाएगा। अबे तो कौन कूद रहा है। हवलदार बहादुर एंड कंपनी को बंदी बना लिया जाता है और जिन लोग का बादशाह उन्हें मिलने के लिए बुलाता है। कुदर में हवलदार बहादुर जिन लोग जा पहुंचते हैं। जिन बादशाह उन्हें देखते ही रोना शुरू कर देता है और वो हवलदार बहादुर पहचान जाते हैं कि वो उनके जिन का दोस्त है। और राजा साहब रोते हुए तो कहते हैं कि तुम मेरे बेटे जिन्ना को ही बचा सकते हो, तुम ही। जिन्ना कक्ष में नाच गाना चल रहा होता है। जिन्न जो है कि नाच गाना कर रहा होता है। हाय मेरे राजा, तुम्हारा ही तो इंतजार था। हैं? हाय दैया, यह कलमुही मेरे आदमी पर डोरे डाल रही है। हट, तेरा आदमी नहीं मेरा यार है। आंखों में छुपा लूँगी, दिल में बसा लूँगी, तुझे अपना बना लूँगी। जिन्न ये बादशाह, यह क्या मुसीबत है। हे यो जिन्न सुंदरी तो मोहित हो गई फूफा पर, बधाई हो। टूपड़ के बच्चे मेरी सौतन देखकर खुश हो रहा है। तभी जिन्न बादशाह दहाड़ उठा। जिन्ना छोड़ दे हवलदार बहादुर को। छोड़ दिया अब्बा जानी। ही उफ धाड़ाम। तो
हवलदार बहादुर देख करके चकित हो जाते हैं उसको। स्क्रीन में दिखता हुआ जो डॉक्टर रहता है वही जिन्न को जेंडर चेंज करने पर मजबूर कर देता है और उन्हें फीमेल जिन्न बना देता है। राजा जिनको भी भेजता है उनकी हालत भी वैसी ही हो जाते हैं। मेरे बहादुर सिपाही वापस आए तो उनकी हालत यह थी, हाय हाय जिन्न बादशाह सलाम, मेरा भी सरकार। हवलदार बहादुर और उनकी टीम मिलकर के एक प्लानिंग बनाते हैं। उस प्लानिंग के तहत शायद एंट्री करने का तरीका रहता है जिसमें चंपाकली का भी काफ़ी कुछ रोल रहता है और एक जादुई कालीन पर वो सभी उड़ चलते हैं। यहाँ पर उसके पास पहुँच करके सभी थोड़ा सा डरने लगते हैं कि किस प्रकार से उसके महल में प्रवेश किया गया है या फिर उस विलेन के साथ पंगा लिया जाएगा। इधर उनके मन में बेईमानी आ जाने के चलते कालीन जो है उन्हें नीचे गिरा देती है। वे सभी खुश होकर के आगे जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें राजा जो है कि वार्न कर देता है कि तुम्हारे मन में बेईमानी आने के चलते कालीन तुमसे गिर गई है। और ये सेब पर चप्पल मारने लगते हैं। चप्पल लगने से 2-3 सेब टूटकर ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। चंपाकली ने एक सेब उठाकर बुड़का मारा, ही खच, और अगले पल वह उसी मुद्रा में खड़ी रह गई। और उस सभी कुछ हो रहा था उस सेब के जादू से। कपड़ा खोल, जल्दी करना है, फिर हो जी तो फिर खोल 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 फटाक से। कुछ थोड़ा करिए। और जिन्नों का सरदार लोचड़ा अपने महल से बाहर निकल आया। ही पहली बार मैं किसी इंसान को देख रहा हूँ। मैंने भी लोचड़ा जिन्न पहली बार देखा है। और दोस्ती कर लेते हैं। बको मत, इंसान बड़े धोखेबाज और कायर होते हैं। लोचड़ा सिर्फ बहादुरों और ताकतवरों से ही दोस्ती करता है। फिर वो उसे बताता है कि यहाँ से दूर वो पहाड़ों में रहता है, बड़ा खतरनाक जिन्न है। लोचड़ा उसे वहाँ भेजने के लिए तैयार कर लेता है और एक जादू का थैला देता है। जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है इसमें हाथ डालते ही उसे मिल जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज़ है। हवलदार बहादुर घोड़े पे चढ़ बैठे। अबे ओए, यह तो उल्टा चल लिया है। घोड़ा उल्टा ही सर पर डोल लिया और फिर पहाड़ों में से निकलकर उन्होंने जैसे ही घाटी में प्रवेश किया, वास्तव में घोड़ा अब गधा बन चुका था। हवलदार हड़बड़ा कर नीचे कूद पड़े। तभी उनके चारों ओर बहुत से कंकाल प्रकट हो गए। कंकालों ने उन पर जूतों की वर्षा कर दी। जूतों के मार से वो कुछ ही देर में बेहाल हो गए। कंकालों ने उन्हें उठा लिया। वो जूते क्यों मार रहे हो, हौलात में सड़ा दूंगा। इसे सांप जादूगर के पास ले चलो। वो यह तो सब जादूगर सेना है। सांप जादूगर की सोना बड़ी भयानक थी। गुफा, जब सभा समाप्त हुई तो उसके बाद से एक जादूगर दिखाई दिया है। ही सांप जादूगर को मारना है तू? ओ आदमजात, झूठ बोलकर तू बच नहीं सकता। मैंने अपने जादू द्वारा जान चुका हूँ कि तू इंसानों की दुनिया का सबसे खतरनाक बंदा है। लोचड़ा ने मेरा अंत करने के लिए भेजा है, मगर मैं तेरा अंत कर दूंगा। अबे जा, मेरा अंत करना इतना आसान नहीं है। अब वो सांप जादूगर जान जाता है कि हवलदार बहादुर उसे ख़त्म करने के लिए आए हैं। तभी वो उन पर सांप छोड़ देता है और हवलदार बहादुर डर जाते हैं। तभी उन्हें लोचड़ा का दिया हुआ जादुई थैला याद होता है। ही बेटा जादूगर, अब तुझे अपना कमाल दिखाता हूँ। थैले से कमाल दिखाएगा? ही बस तुरंत जाएंगे।
हवलदार ने थैला उलट दिया, इसमें से नेवले निकले और बाहर आते ही वे सांपों पर टूट पड़े। ऐसे करते करते हवलदार बहादुर उसकी गर्दन उड़ा देते हैं और वो मारा जाता है वहीं पर। अगले पल वहाँ का सारा जादू समाप्त हो जाता है, उनका घोड़ा भी ठीक होकर के सामने आ जाता है। कुछ ही देर में वो जब वापस जा पहुँचते हैं, हवलदार लोचड़ और उसके जिन्नों ने हवलदार को घेर लिया। वाह, तुम सचमुच बहादुर हो। ओए लोचड़े, बाहर निकल, मैं तेरा काम कर रहा हूँ। प्यार गया तेल ले ला, अब तू अपना वादा पूरा कर दे। वो तो मैं कर चुका हूँ। जंगल में जाकर देखो, तुम्हारे पत्नी और भतीजा ठीक हो चुके हैं। और उस इनाम वाली बात का क्या होगा, इनाम भी लेता जा। हवलदार को कुछ समझने से पहले ही जूता उनके थोबड़े पे आ लगा। गुर्र हौलात मैं सड़ा दूंगा साले, काम की निकलते के बाद ही जूता मारता है। नहीं बे, मैंने तो तुझे इनाम दिया है। मैंने इस जादुई जूते की मार से तेरे अंदर एक ऐसी ताकत घुस गई है जिसे कोई भी जादू हरा नहीं सकेगा। आई ऐसी कौन सी ताकत घुसेड़ दी मेरे अंदर, इधर आ, कान में बताऊंगा। हवलदार ने कान में बात सुनी और उसकी बातें फैलती चली गई। ही क्या सचमुच ऐसा हो जाएगा? हाँ, जब भी अपने को संकट से घिरा पाओ, इस ताकत का इस्तेमाल करके देख लेना। हवलदार जी खुशी खुशी जंगल की ओर रवाना हो लिए। वहाँ उन्होंने टुंड और चंपाकली को भटकते पाया। हाय राम, मेरे स्वामी कहाँ गए? मारे फूफा को कोई जानवर तो खा गया होगा। गुर्र टुंड के बच्चे, तू हमेशा बुरा ही क्यों बोलता है? मैं सांप जादूगर के दूर पे नमदा कसने गया था, तभी तो तुम दोनों ठीक हुए, वरना यहीं खड़े रह जाते और चील के हुए तुम्हारे ऊपर बीट करते रहते। थारा शुक्रिया फूफा जी, लेकिन अब किधर जाएं? अब मैं बड़कन्ना की घंटी बजाने का फैसला कर चुका हूँ। हवलदार बहादुर जिन लोक में अपनी बहादुरी का झंडा गाड़कर ही यहाँ से वापस जाएगा। कालीन पर चढ़ते ही उसने उड़ना शुरू कर दिया। वहाँ पहुँच कर के जैसा कि उन्होंने एक्टिंग करने को बोला था, नाटक करने को, तो चंपाकली उससे बड़कन्ना से डॉक्टर जिन्न से शादी करने का ड्रामा करने लगती है और एक झापड़ उसे रसीद कर देती है। उफ, बड़ा भारी हाथ है। तड़ाक। वो लोग वहाँ से कुछ देर बाद जब सभी चले जाते हैं तो महल के पीछे पहुँच जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं जिन लोग का चैंपियन पहलवान पिंग पोंग हूँ और इस महल का सिक्योरिटी चीफ भी। पर बड़ी खुशी हुई तुमसे हाथ मिलाकर। पिंग पोंग ने हाथ पकड़कर हवाई जहाज बना दिया और जब छोड़ा तो हवलदार बहादुर को नानी याद आ गई। धाड़ पाँ। तभी उसे लड़ने के लिए हवलदार बहादुर काफ़ी बड़े हो जाते हैं। या फ्रेम में देख सकते हैं, हवलदार बहादुर काफ़ी अपना विशालकाय कद ले लेते हैं उससे लड़ने के लिए। हे, यही तो है वह ताकत। दुनिया पर एक ही हवलदार भारी पड़ता है, इतने सारे मिलकर तो सबका बैंड बजा देंगे। पिंगपांग भी अपनी पहलवानी भूल चुका था, वे सभी हवलदार बहादुर की तरह खुराफाती भी थे। मैं इसकी लंगोट खोल देता हूँ। अबे रुक तो, ही। कई दरवाजे में ताकझाक करते हुए डॉक्टर जिन की प्रयोगशाला पहुंच गए। ओए टुंड, यहीं मिलेगी वो दवाई। इधर बड़कन्ना अपने दिल की रानी को मनाने में लगा हुआ था। इतनी देर हो गई तुम्हें आए हुए, लेकिन अभी तक तुमने अपना मुंह नहीं दिखाया। मैं अपनी जूती भी नहीं दिखाऊंगी तुम्हें। क्या मतलब? मतलब शादी से पहले कुछ भी नहीं दिखाऊंगी, लेकिन शादी की। गुर्र, तुझे इंजेक्शन लगाकर गधा बना दूंगा। डॉक्टर जिन कहाँ है? बड़कन्ना उछलकर खड़ा हुआ। वो वहाँ से प्रयोगशाला में पहुँच जाता है। भीतर हवलदार और टुंड दवाई की खोज में लगे हुए रहते हैं। लाल दवाई मिल नहीं रही। मेरे पास चाबी है लल्लू।
मन्ने भी नहीं दिख रही। तभी दरवाज़ा खुल गया। हवलदार बहादुर, तूने डॉक्टर जिन्न से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। ओह, बड़कन्ना आ गया। या को अपनी ताकत से लतिया डाल फूफा, पहले मेरी ताकत देखो। ओए, पेट बढ़ गयो पिट। तुझे भी बना देता हूँ, दोनों को बच्चा बना देते हैं वो। ओए चंपी, हवलदार बहादुर की हंसी छूट गई। बच्चे बने देख करके चंपाकली भी चिंतित हो जाती है। बड़कन्ना तभी आ जाता है, पागल साइंटिस्ट। जैसे उसने चंपाकली को छुआ, हवलदार बहादुर ने उसके पिछवाड़े को काट लिया। बड़कन्ना चक्कर खाकर नीचे गिरा। या को पेट फोड़ दो फूफा। चीख सुनकर उनके सेवक जिन्न आ पहुंचे। सभी ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया। गुर्र, तहखाने में ले जाकर बंद कर दो। मैं भी इनके साथ जाऊंगी। तुझे तो मैं यही कैद कर रखूंगा फूलझड़ी। ओए, मेरी पत्नी को छोड़ दे, वरना हालात में सड़ा दूंगा। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं आज ही दवाई का बम तैयार करूंगा और जिन्न बादशाह के नगर पर फेंक कर सबको छक्का बना दूंगा। ले जाओ इन्हें, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। इधर बड़कन्ना अपने तामझाम लेकर महल के बाहर पहुंच गया। इस बम की चिंता हवलदार बहादुर को भी थी। अगर बड़कन्ना ने सचमुच बम फोड़ दिया तो जिन्न लोक में मेरी नाक कट जाएगी। मैं जिन्न बादशाह और जिन्ना को क्या मुंह दिखाऊंगा। हवलदार बहादुर का एक रूप बाहर निकल जाता है और दरवाज़ा वो खोलने लगते हैं। दरवाज़ा खोल देते हैं जिससे कि वो उन्हें रिझा देते हैं और हवलदार बहादुर के बहुत सारे रूप लगे लगते हैं। और ये बड़कन्ना अपनी दवाई पूरी करने के चक्कर में लगा हुआ था। और टुंड दवाई बाहर गिरा देता है और रॉकेट को ऐसे ही लगा देता है। कुछ ऐसे ही सेटिंग कर देता है हवलदार बहादुर की बम जो है उस पागल साइंटिस्ट के किले पर ही गिरता है। और जिन्न बादशाह और जिन्ना अपने लश्कर के साथ रवाना हो जाते हैं और पूरी सेना उन पर टूट पड़ती है। इधर हवलदार बहादुर को उनके वापस रूप में डर के मारे लाने लगता है वो। और ये सेकंड कॉमिक्स रहती है पंगा ग्रंथ की।
मनोज कॉमिक्स के। बड़ी अच्छी ये कॉमिक्स थी और बड़ा इसमें मेहनत हुआ था। अच्छा, ये चंपाकली को भी अपने गिरफ्त में ले लेते हैं ये लोग। पिंगपांग ने दोनों को उठाकर बगल में दबोच लिया। कहाँ फेंक कर आऊँ इनको? कहीं नहीं, यह तोहफा तो मैं अपने दिल की रानी को पेश करूँगा। बड़कन्ना ने दोनों को लाकर चंपाकली के सामने छोड़ दिया। लो रानी, अब यह सेवक तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अरे यह किसके बच्चे पकड़ लाया? इन्हीं से पूछ लो, मैं तो शादी की तैयारी करने जा रहा हूँ। वहाँ हवलदार बहादुर बड़कन्ना की जासूसी भी करा रहा होता है। लास्ट में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन फिर भी इसकी स्टोरीज बहुत ज़बरदस्त होती थी हवलदार बहादुर की।